नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। अब तो अगस्त महीना भी खात्मे पर है, लेकिन बादलों का मन अभी बरसने से भरा नहीं है। महीने भर से ज्यादा समय से ये बादल कभी पहाड़ों पर मनमानी कर रहे हैं और कभी मैदानी इलाकों में, लेकिन इनकी मनमानी खत्म नहीं हो रही है। पहाड़ी नदियां गाद गदेरे हो या मैदानी इलाकों में नदियां सब उफनाई हुई हैं। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में कहीं क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं दिखी तो कहीं फ्लैश फ्लड की। जान माल का काफी नुकसान देखा गया। मैदानी इलाकों में भी नदियों में काफी पानी देखा जा रहा है। देखिए खास पेशकश, बारिश घनघोर, मुसीबत चारों ओर। मंगलवार की सुबह वैष्णो देवी में यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। प्रशासन के मुताबिक माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास बचाव अभियान अभी भी जारी है, जहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। जानकारी के मुताबिक अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं और कई लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। बताते चलें कि भूस्खलन कटरा शहर से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक 12 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के बीच हुआ था, जिसके बाद यात्रा रोक देनी पड़ी थी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। काफी यात्रियों को बीच रास्ते से ही वापस लौटाया जा रहा है। रास्ता जाम हो गया, जाना नहीं है उधर से, तो हम लोग नीचे से आ गए, मतलब ऊपर आधे रास्ते से नीचे आ गए, तो हम लोग घर जाना है। बैग हमारे अंदर फंसा हुआ है। बाणगंगा के पास क्या हुआ? ऊपर पहाड़ धंसने लगा। हाँ, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया कि अब जाने नहीं है आगे। अच्छा, फिर आप दूसरे रास्ते से हम लोग को वापस आ गए। यात्रा बंद कर दिए हैं हम लोग और रात में आए हैं। हम लोग का बैग फंसा हुआ है, रूम का भाड़ा बर्बाद हो रहा है हम लोग का। जेब में पैसे नहीं हैं, अब जो पहने वही कपड़ा हम लोग के पास है। हाँ, तो कोई जाने दे रहा। बाणगंगा में हम लॉक रूम है, वही हम लोग कपड़ा रखे हुए हैं अपना। ऊपर ही रह गए हम लोग, आगे आगे वो पीछे ही रह गए, अभी तक मिले ही नहीं। किस हॉस्पिटल में भेजें ये बता दे तो हम। आपको पक्का है? हाँ, ऊपर ही थे, इंजल्ड है। अभी तक मिल जाते अगर नीचे आ जाते तो। हाँ, रेस्क्यू ठीक ठाक, मैंने एम्बुलेंस वगैरह आ जा रहा था। उसमें से हम कुछ देखे ऊपर जाने के बाद पिकअप वैन आया था, उसमें डाला बॉडी था। कंबल लेके लोग गए थे, लाश रख करके कंबल से झाँप के ऊपर लेके जा रहे थे, पूरा ढो रहे थे। 4-5 बार तो ढोए हैं। उसके बाद फिर हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लोग एक होटल में ठहरे। भारी बारिश ने जम्मू और कटरा के इलाकों को भी प्रभावित किया है, जिससे कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में कल भारी बारिश हुई, जिसके बाद कटरा माता वैष्णो देवी में एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसकी चपेट में कई माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु आए। और जो खबर है उसके मुताबिक 3 श्रद्धालु जो हैं उनकी कटरा माता वैष्णो देवी में मौत हुई है और कई श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं। लेकिन प्रशासन इस समय जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की लगातार कोशिश जो है वो कर रहा है। इसके अलावा यात्रा को फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो अब यात्रा करने के बाद यहाँ पर जम्मू जो है वो पहुंच चुके हैं। तो श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकांत शुक्ला। श्रीकांत जी, मुझे बताइए कल कितनी बारिश हो रही थी और कल जो लैंडस्लाइड हुआ किस तरह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे थे? वहाँ से मैं लौट रहा था, इतने पहाड़ वहाँ पर गिर रहे थे। हम लोग किसी तरह से जान बचा के वहाँ से गए। रास्ते में कम से कम 20 जगह पहाड़ गिरे। तहसीलदार महोदय को मैंने फोन किया, करीब 8 घंटे हम जाम में फंसे रहे। तहसीलदार महोदय से हमने बताया कि जेसीबी सर बताइए, हम लोग फंसे भूखे हैं। काफी संख्या में हम लोग थे। आप भी यात्रा करके आई हैं, तो क्या कल कितनी बारिश हो रही थी, कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत ज्यादा बारिश थी। जो हम सब लोग गाड़ी बस में बैठे थे, बस भी बहुत मुश्किल से मिल पाई। जो बस के आगे जो हम चले तो रास्ता हम बहुत फंस गए, वो पहाड़ गिर गए थे। उसके लिए हम सब लोग बस में बैठे रहे कि अब खुलेगा, लेकिन नहीं खुल रहा था, बारिश बहुत हो रही थी। जम्मू में ज्यादातर समय शांत बहने वाली सूर्यपुत्री तवी नदी का रौद्र रूप देखकर शहरवासियों को डर लग रहा है। 2014 के बाद नदी ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। दोपहर बाद जब नदी में जलस्तर अचानक बढ़ा तो पानी पुल को छूकर निकलने लगा। प्रशासन ने आनंद फानंद में भगवती नगर, विक्रम चौक और गुज्जर नगर तवी पुल से वाहनों की आवाजाही रोक दी। जम्मू में हुई भारी बारिश ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है और खास तौर पर जो तवी के
नजदीक के इलाके हैं वहां पर काफी नुकसान जो है वो हुआ है। और 2014 के बाद पहली बार इतना बड़ा फ्लड जो है वो जम्मू में देखा गया है। और आज जो ये फ्लड आया है उसकी वजह से जम्मू में यहाँ पर जो रिवर है, खासतौर पर जो तवी रिवर है, उसके किनारे पर यहाँ पर जो बंद बने थे वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो हो गए हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नीचे आपको दीवार दिख रही है, ये तवी का जो वाटर लेवल होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए दीवार यहाँ पर लगाई थी, लेकिन अब ये दीवार जो है वो यहाँ पर गिर गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यहाँ पर तवी किनारे, वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो यहाँ पर हो चुका है। और इसके साथ ही साथ तवी नदी जो जम्मू से होकर गुजरती है, इसका करीब 1 किलोमीटर का जो बंद का इलाका है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गया। ऐसे में साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तवी नदी किस तरह से विकराल रूप में यहाँ पर बह रही थी। और तवी नदी में आज सुबह 5 बजे 34 फीट के आसपास यहाँ पर जो पानी का फ्लो था वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो किया गया है। और उसके बाद अब ये जो फ्लो है वो 10 फीट के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन अभी भी बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। नदी में पानी की ऊंची उठती लहरें लोगों को डरा रही हैं। डर का माहौल ऐसा था कि कोई नंगे पैर दौड़ गया तो किसी की चप्पल बीच पुल पर ही छूट गई। पुल के दोनों छोर पर लोगों की भीड़ जमा थी। किसी भी तरह की घटना न हो इसलिए पुलिस लोगों को हटाने में लगी रही। हर कोई तवी के इस रौद्र रूप को देखकर डर ही गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसने भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया है। और खास तौर पर जम्मू की जो तवी नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जिसके बाद जम्मू में यहाँ पर काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। आप ठीक सामने ये जो इलाका देख रहे हैं ये निक्की तवी का इलाका है। और इस इलाके में कल जिस तरीके से यहाँ पर तवी नदी में बाढ़ आई है उसके बाद 15 से 20 मकान जो है वो यहाँ पर बह गए हैं और काफी नुकसान इस इलाके को यहाँ पर हुआ है। इससे पहले भी जब जम्मू में बारिशें हुई थी उस दौरान भी यहाँ पर कई मकान जो है वो गिर गए थे। ऐसे में अब ये इलाका जो है वो एक तरह से जम्मू से कटा हुआ यहाँ पर है, क्योंकि जो फोर्स ब्रिज इस इलाके में यहाँ पर बना था उसे भी कल डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। भारी और लगातार बारिश के कारण तवी नदी में उफान के बाद मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई, जिससे चौथे तवी पुल के पास सड़क बह गई और पूरे क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से बारिश का कहर जारी है। और कल जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसके बाद से ही लगातार तवी नदी जो थी वो यहाँ पर डेंजर मार्क के ऊपर बह रही थी और एक बड़ा नुकसान कल जम्मू में यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं कि जम्मू का जो फोर्थ ब्रिज है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक हिस्सा जो है उसका यहाँ पर निकल गया है। और अभी भी जो आप देख सकते हैं कि बारिश किस तरीके से यहाँ पर हो रही है, लगातार तवी नदी जो है वो यहाँ पर उफान पर है। और कल से ही ये जो पानी है वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है, जरूर वाटर लेवल थोड़ा नीचे गया है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तवी नदी है उसने एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया है। जम्मू के पीरखो इलाके में तवी नदी का पानी काफी कहर बरपा रहा है, जिसके विकराल रूप के चलते लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जनहानि की कोई खबर नहीं आई है। करीब 100 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश ने अपना कहर बरपाया है और जम्मू के अलग अलग इलाके जो हैं वहां पर भारी नुकसान देखने को मिला है। इस समय हम पीरखो इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कल जो तवी नदी में यहाँ पर पानी आया है उसने किस तरीके का नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचाया है। आप देख सकते हैं ये जो पीरखो का पूरा इलाका है ये कल तवी नदी की चपेट में यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद यहाँ पर सभी घर, गाड़ियां और साथ ही साथ यहाँ पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो तवी नदी की चपेट में यहाँ पर आ गए थे। और तस्वीरें आपको साफ यहाँ पर दिखा देंगी कि आपको सामने वहां पर ऑटो जो है वो यहाँ पर पलटा हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको नीचे गाड़ियां जो है आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर नीचे जो है वो धंस गई हैं और तवी नदी ने किस तरीके से अपना विकराल रूप जो है वो यहाँ पर दिखाया है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से कल तबाही मची है वो बताइए सर। कल सर ये जो पानी कल आया है 2014 से ज़्यादा आया है पानी, और ये 87 में ऐसा फ्लड हमने देखा था। अब ऐसा है कि पीरखों में रिहायशी घर हो गए हैं जिसकी वजह से इस वक्त नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। कम से कम
80 के करीब यहाँ गाड़ियाँ होंगी जो बीच में पानी में जद में आ गई हैं। और गाय हमारा गौशाला थी यहाँ पर, गौशाला से बाकी गायें निकाली, एक गाय की यहाँ डेथ हो गई और बीच में एक बकरी भी मारी गई है। बाकी नुकसान तो बहुत ज्यादा तभी जो थी वो बिल्कुल विकराल रूप दिखा रही थी, तो अभी नुकसान का तो आंकलन हो नहीं पाया होगा, बहुत नुकसान हुआ होगा। अभी सर कैसा है, लोगों ने अपनी जान बचा के अपने घर से निकले हैं, यहाँ से किसी ने एक सुई तक नहीं अपनी निकाली है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पीरखो इलाके में पानी घुसा है। पानी ने काफी घरों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के हर घर में मलबा घुस गया था। किसी के घर में शादी की तैयारी थी तो कहीं पूरा सामान ही घर का खराब हो गया। जम्मू कश्मीर में कल हुई बारिश ने अपना कहर दिखाया है और खास तौर पर जो तवी के किनारे यहाँ पर इलाके थे उनको काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। इस समय हम पीरखो इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो पूरा पीरखो का इलाका है वो इस समय जो तवी नदी यहाँ पर उसमें जो सैलाब आया था उसकी जद में आ गया है और एक बड़ा नुकसान ये पूरा इलाका जो है उसको यहाँ पर हुआ है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं और सबके घर में यहाँ पर तवी नदी का पानी जो है वो यहाँ पर आ गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये नुकसान जो है वो तवी नदी ने यहाँ पर पहुंचाया है। आप देख सकते हैं ये फ्रिज है, गाड़ियां हैं, इसके अलावा अलग अलग सामान है, वो सारा इसकी जद में जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ पर खो दिया है। और हमारे साथ यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए क्या बहुत पानी आया? आप बहुत पानी 10 फुट आया पानी। हमने सामान बनाया लड़की का, वो भी रुड़ गया। हमने क्या आपने बेटी के लिए सामान बनाया था? वो भी रुड़ गया सारा सामान। अभी साल 2 महीने हुए शादी की हुई। वो भी सारा सामान रुड़ गया। क्या करें, हम अकेले हैं, हम 2 लड़कियां मेरी हैं, कमाने वाला कोई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर गिरी हुई हैं। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि जम्मू कश्मीर में अगले जो यहाँ पर 24 घंटे थे वहां पे बारिश जो है वो होनी थी। लोगों को किस तरीके से नुकसान हुआ है वो देख सकते हैं। सर आप मुझे बताइए कितना पानी था कल और कितना नुकसान आपको यहाँ पर हुआ है, आप मुझे पूरा बताइए। तो पानी बहुत था, मौका ही नहीं मिला हमें। 10-15-20 मिनट में ही पानी भर गया सारा। हमारा ये 6 फुट पानी अंदर सारा चला गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश के चलते सड़कें और इंटरनेट बंद है। टेलीकॉम सर्विस ठप हो चुकी है, जिसे ठीक किया जा रहा है। हालात आप सभी देख रहे हैं, इस समय पसमंदा है, हाई अलर्ट पे मशीनरी है और काफ़ी जगहों से हमें जो है लोगों को इवैक्यूएशन भी करना पड़ा क्योंकि चिनाब का जो ओवरफ्लो है और डिस्चार्ज है वो डेंजर और अलर्ट मार्क से ऊपर चल रहा है। हम मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हाईवे पे भी, हिंटरलैंड पे भी और जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे भी कर रहे हैं। रामबन में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण पहाड़ से मलबा गिर गया है, जिससे यातायात बाधित है। मलबे को हटाने में मशीनें लगी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक प्रशासन की ओर से कहा न जाए तब तक हाईवे पर और चिनाब के किनारे जाने से परहेज करें। देखिए, जो IMD की प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से आज दिन में बारिशों का जो स्पेल है वो ख़त्म होना है और आपने देखा भी होगा मौसम खुलना शुरू हो चुका है। हमारी जो ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारा हाईवे को क्लियर करना और हमारा जो एक टाइप से लोगों को रिलीफ देना वो प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। वहीं रियासी में पिछले कुछ दिन से जारी लगातार बारिश ने मंगलवार को चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। सलाल डैम गेट के सभी गेट खोल दिए गए। दोपहर बाद तेज बाढ़ से अंजी नदी ने तो काफी खौफनाक रूप धारण कर लिया। कई सड़कों पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित होने का सिलसिला दिन भर बना रहा। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश यहाँ पे हो रही है और इसमें थोड़ा हमारा जो भी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, उसके कारण काफ़ी सारे नाले भी चढ़े हुए हैं और लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उसके लेते हुए हमने काफ़ी सारी अपने पुलिस स्टेशन स्तर पे काफ़ी सारी टीम्स का बनाया गया है और कोई भी जो ऐसी डिस्ट्रेस हमारी कॉल आती है वहाँ तक हमारी पुलिस पहुँचती है और जो भी हमसे हो सकता है उसमें उस चीज़ को प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में खतरा अभी टला नहीं है। आसमान साफ दिख रहा है और मंडी में व्यास नदी उफनाई दिख रही है।
इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मंडी और कुल्लू में बुधवार को कुछ समय के लिए मौसम साफ रहा, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है। नदियां अभी उफान पर हैं, भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। मंडी और कुल्लू के बीच सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है। मुख्य राजमार्ग और कई वैकल्पिक रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हो चुके हैं। रास्तों को ठीक करने का काम चल रहा है। लोगों का मानना है कि अगर फिर बारिश हुई तो हालात खराब हो सकते हैं। मैं अभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तो आज 2 दिनों के बाद जो है मौसम साफ हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है कुल्लू मनाली में। और आज जो है कुछ राहत के क्षण जो है वो लग रहे हैं। इस बार शायद बहुत सालों के बाद इतनी बरसात हुई है और इस बार बहुत तबाही हुई है, लोगों की पर्सनल भी और जनता के जो पब्लिक जो प्लेसेस है उनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। लेकिन ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये तबाही, ये तो कुदरत का ये खेल है, वो खेल चुकी थी। मनाली में ब्यास अब टोल वसूल रही है। जी हां, नदी अपनी जमीन वापस मांग रही है। मनाली के पास रायसन टोल का नज़ारा देखिए, जहां सड़क गायब हो चुकी है और ब्यास अब टोल प्याजा से होकर बह रही है। वहीं चंबा के बकरोटा में फिरोजा बिल्ला कोठी के पास पूरा घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। बीती रात अपने परिवार समेत सो रहे पवन ने कुछ गिरने की आवाज सुनी तो परिवार को बाहर निकाला। परिवार की जान बच गई, लेकिन मकान पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं धर्मशाला के कांगड़ा में बारिश ने काफी तबाही मचाई है। आईएमडी ने 28 अगस्त को चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 30 से 31 अगस्त के बीच शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी सड़कें धंस रही हैं। सड़कों पर काफी मात्रा में पानी आया हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। कांगड़ा जिला के अगर बारिश की वजह से जो हुआ, यहाँ पर जो नुकसान है या जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं तो टोटल हमारा जो नुकसान अब तक 463 करोड़ का हो चुका है और 48 लोगों की उसमें जाने गई हैं। 78 हमारे घर हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं और करीब 550 घर हमारे पार्शियल डैमेज हुए हैं। कैटल लॉस भी इसमें है, प्लस लोकल बॉडीज़ का जो लॉस है वो भी है। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड की जो एसेट्स हैं उनका लॉस भी इसमें शामिल है। तो फाइनेंशियल टर्म्स में तो लॉस इस प्रकार है। और अगर मैं इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, एरिया स्पेसिफिक क्षेत्र की बात करूं, तो मंड क्षेत्र में बीबीएमबी के जो हमारा पोंग डैम है उससे जो वाटर रिलीज़ हुआ, उसकी वजह से हमारी लगभग 23 पंचायतें, 6 फतेहपुर की, 17 इंदौरा की। चले पंजाब की ओर, तो पठानकोट में भारतीय सेना हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। माधोपुर में एक पुराने मकान की छत पर हेलीकॉप्टर उतरा और उसने जैसे ही उड़ान भरी, वो मकान भरभरा कर नीचे आ गिरा। बात उत्तर प्रदेश की करें तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बस्तियों में पानी घुसने के कारण शहर के सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। नैनी में यमुना और बख्शी बांध पर गंगा का जलस्तर 83 मीटर के पार चला गया है। बेली कछार, बेली गांव, राजापुर, नेवादा, अशोकनगर के निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी चला गया है। मंगलवार दोपहर से गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई। इसके अलावा यमुना के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, हालांकि इसकी रफ्तार कुछ कम है। ये चौथी मरतबा यमुना जी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, गंगा जी भी और यमुना जी भी। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित बलुआ घाट तपन कुमार शर्मा। लगातार पानी बढ़ रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। ये चौथी मरतबा है कि रोड पे पानी आ गया बरुआ बाबा के नीचे।
लगातार कल आए थे तो कल पानी बहुत कम था, इससे आज लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ये शुभ संकेत समझिए, चाहे जैसे समझिए, मगर उचित नहीं है। ये पानी बढ़ना नुकसानदेह ही है। वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। काशी में एक बार फिर से गंगा में बाढ़ का खतरा गहराया हुआ है। गंगा चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुकी है। काशी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसे कि मैंने देखा कि 2 दिन से लगातार कंटिन्यू जल का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 10 से 20 सेंटीमीटर पर डे। पानी की बढ़ाव बहुत तेज़ी से है और लगातार 5 फीट 10 फीट बढ़ते ही जा रहा है। पानी की बढ़ाव पहले से भी ज़्यादा है। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के सामने घाट पे है। अगर बात की जाए तो गंगा जी का रौद्र रूप ये तीसरी बार देखने को मिल रहा है। गंगा जी 2 बार पिछले समय बढ़ चुकी हैं और ये तीसरी बार जो है गंगा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं गंगा जी हैं, काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है, लगातार लोगों के चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि 2 बार जब गंगा जी बढ़ी थी तो दोनों बार कहीं न कहीं लोगों को अपना आवास छोड़कर राहत शिविर जाने पे मजबूर होना पड़ा था। लेकिन पिछली बार के बाद पानी घटना शुरू हुआ, उसके बाद लोग अपने घर को वापसी फिर से किए। लेकिन इस बार पानी जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रति घंटे की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी काशी में बढ़ रहा है। काशी में लगातार तीसरी बार गंगा का जलस्तर बढ़ने की ओर है, जिसके चलते घाट किनारे होने वाले दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा जी बढ़ रही हैं और अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ इस समय एक्टिव मोड में हो गया है और जो लगभग 43 जो है राहत शिविर बचाव थे, उनको भी एक्टिव मोड पे कर दिया गया है, क्योंकि सहायक नदी वरुणा भी उफान पर देखने को अब मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं चिंता की विषय है और जो तमाम लोग हैं उन पे चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं गंगा जी हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ाव है। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ भी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से गंगा जी बढ़ रही हैं और क्या लग रहा है कि इस बार पानी पिछली बार से ज़्यादा बढ़ेगा। क्या कहेंगे, किस तरीके से पानी बढ़ रहा है? पानी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से। रात में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, करीब 3-4 फीट बढ़ गया है रात में। रात में तो वहाँ पे लोग सोए हुए थे, उसके नीचे वाले पे, उसके नीचे था करीब 2-2.5 फीट। सोते सोते आ गया पानी, इतनी तेजी से बढ़ी है। क्या लग रहा है, जो पिछली बार पानी बढ़ा था शहर की तरफ रुख कर दिया गया था, सामने घाट से जो सड़कों पर पानी पहुँच गए थे, तो इस बार लग रहा है कि सड़कों तक पानी पहुँच जाएगी? जाएगा सर, ऐसा तो लग रहा है जाएगा, क्योंकि काफ़ी जगहों का सब बंधा खुला हुआ है। बंगाल का भी, ममता बनर्जी तरफ का भी 2 फाटक खुल गया है। आपको और दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पीछे घाट पर जो है कि पानी कुछ चंद सीढ़ी बचा हुआ है और देख सकते हैं आप पीछे इस समय जो है कि बाकायदा बनाया गया पूजा पाठ के लिए अब स्थल, क्योंकि पानी बढ़ रहा है तो इस वजह से पीछे की स्थल बना दिया गया है। यहाँ पर जो गरुपुरा की पूजा हो रही है। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं गंगा जी का पानी बढ़ रहा है और क्या कहेंगे? अभी तो पहले काफ़ी बढ़ा था, फिर कुछ दिनों बाद ये डाउन भी हो गया, बट अभी रिसेंटली 1-2 लोगों ने बताया कि फिर से काफ़ी मतलब वापस से बढ़ा है, शायद हो सकता है ऊपर बारिश हुई है इस वजह से। बाकी घाट पे देख रही है जो आप मिट्टी वगैरह जमी हुई है, उससे प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, बट ठीक है, साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। पानी के बढ़ाव से कहीं न कहीं उन किसानों को भी जो है कि कहीं न कहीं जो एक चिंता का विषय बन गया। जो किसान अभी कुछ फसलें बची थी पिछले बाढ़ आने के बाद, कहीं न कहीं उनके चिंता के लिए विषय बन चुका है और लगातार वो कहीं न कहीं इस पानी के बढ़ाव को देखते हुए एक बार ये सोच रहे होंगे कि जो बाकी बची फसलें हैं कहीं न कहीं वो नष्ट ना हो जाए। वाराणसी से न्यूज़ स्टेट के लिए रवि सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।